हाय गाइज, माय नेम इज श्वेता एंड वेलकम टू डेट इन फ्यूचर क्लासेस। तो दोस्तों, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी हम लोग आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्डिहाइड के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड के बारे में जाने थे और उसको यानी उसके कुछ आईयूपीएसी नाम के जाने थे, यानी जिस कार्बन चेन में दो अगर यानी सीएचओ की संख्या दो थी या एक थी तो उसको हम लोग नामकरण सीखे थे, यानी आईयूपीएसी नेम। आज हम लोग सीखेंगे कि अगर किसी चेन में 3 कार्बन की संख्या हो या 3 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो यानी एल्डिहाइड का, तो उसका नामकरण हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्डिहाइड। क्या एल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड का यहाँ पे नामकरण है। जैसे यहाँ पे यदि CHO यानी इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है CHO होता है एल्डिहाइड का, CHO की संख्या 3 या 3 से ज्यादा हो तो क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे CHO का सब्स्टिट्यूएंट नेम जो होता है हमारा फॉर्माइल होता है। क्या होता है? फॉर्माइल होता है। और ये फॉर्माइल जो होता था यानी 1993 के पहले होता था। क्या 1993 के पहले ऐसे लिखा जाता था। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है, तो इसको हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले इसमें हम नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है? यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है और CHO को हम क्या कहते हैं? फॉर्माइल कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 फॉर्माइल हो गया। उसके बाद कितना है? यहाँ पे 5 कार्बन की संख्या है। क्या है? 5 कार्बन की संख्या है। तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पे एल्डिहाइड की संख्या है तो क्या हो जाएगा? डाई। उसके बाद AN क्या हो जाएगा? 3 फॉर्माइल पेंटेन डाईऑल। लेकिन ये नामकरण जो था 1993 के पहले ही लिखा जाता था। उसके बाद ये क्या हुआ? आईयूपीएसी नेम को बंद कर दिया गया। उसके बाद यानी 1993 के बाद ऐसे लिखा जाता था। जैसे यहाँ पे रूल को जानेंगे सबसे पहले, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल के तौर पर जानेंगे। तो यहाँ पे है, इसमें फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग में नहीं लेंगे। क्या ये फंक्शनल ग्रुप जो है यानी न्यू अकॉर्डिंग के अनुसार इसमें क्या करेंगे? इसको हम नंबरिंग में नहीं लेंगे और इसमें ले लिया जाता था। तो ये जो है गलत हो गया, यानी इसको बंद कर दिया गया। क्या इसको बंद कर दिया गया। और यहाँ पे न्यू अकॉर्डिंग से पढ़ेंगे लोग हम लोग। जैसे इसमें फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग में नहीं लेंगे, उसके बाद जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में नहीं आएगा तो उस समय CHO का सब्स्टिट्यूएंट नेम जो होगा कार्बोल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोल्डिहाइड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था? फॉर्माइल था। क्या था? फॉर्माइल था। उसके बाद यहाँ पे इस केस में फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन लिखना है। क्या अब क्या करना है? यानी अब इसमें क्या करना है? फंक्शनल ग्रुप यानी ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे उनका क्या करना है? पोजीशन को केवल दर्शाना है, उनको क्या करना है? नंबरिंग में नहीं लेना है। तो यहाँ पे जैसे में यहाँ पे हमारा आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो एल्केन XYZ यानी ये तीनों क्या कर रहा है? इस CHO को पोजीशन को दर्शाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? ट्राई कार्बोल्डिहाइड हो जाएगा। जैसे में यहाँ पे हमारा है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 2 3 क्या है? 1 2 3 है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये 3 कार्बन जिस चेन में रहता है तो उसको हम प्रोपेन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रोपेन। उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 2 3 यानी क्या है? 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है एल्डिहाइड की संख्या। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड। क्या हो गया? यहाँ पे प्रोपेन 1 2 3 यानी क्या है? 1 पे है, 2 पे है और 3 पे है। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई। यानी ट्राई किस लिए लगा है? क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन की संख्या यानी 3 ये क्या है? CHO ग्रुप की संख्या है, तो इसलिए यहाँ पे ट्राई लगा है और कार्बोल्डिहाइड इसका नाम ही होगा CHO का। इसके बाद यहाँ पे है फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, यानी क्या? फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो होगा पेरेंट चेन, यानी क्या? पेरेंट चेन जो लंबा कार्बन चेन होता है उसे ही पेरेंट चेन कहते हैं। तो पेरेंट चेन के कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा। यानी क्या है? यहाँ पे जैसे में यहाँ पे है तो ये क्या है? हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा। और ये क्या है? ये कार्बन की संख्या यानी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की संख्या जो है ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है पेरेंट चेन से। तो इसमें क्या होता है? जुड़ा हुआ हो तो इस केस में CHO यानी फंक्शनल ग्रुप का नाम जो होता है कार्बोल्डिहाइड होता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारे
एक आता है CH2 और सिंगल बॉन्ड CHO, यानी क्या होता है, ये जो होता है सब्स्टिट्यूएंट होता है। और इसका जो नेम जो होता है हमारा, इसका मिथाइल लिख देते हैं और इसका क्या लिख देते हैं, फॉर्माइल लिख देते हैं। यानी ये एक सब्स्टिट्यूएंट आता है जिसमें ये रहता है। तो ये यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है, जैसे CH2 CHO, उसके बाद CH2 CHO CH2 CH2 CHO। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग यहाँ पे सबसे पहले करेंगे तो यहाँ इधर से ही करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट जो है हमारा नजदीक पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट बच गया। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 फॉर्माइल मिथाइल हो जाएगा। क्या 3 फॉर्माइल मिथाइल भी लिख सकते हैं या 3 मिथाइल फॉर्माइल भी लिख सकते हैं, 3 फॉर्माइल मिथाइल। उसके बाद यहाँ पे 6 कार्बन है। क्या है, 6 कार्बन की संख्या है। तो क्या हो जाएगा हेक्सेन। उसके बाद क्या हो जाएगा डाइऑल, क्योंकि यहाँ पे एक CHO इधर है एक इधर है तो दोनों को लिख देंगे और डाइऑल लिख देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका IUPAC नेम हो गया। उसके बाद अगर इसका हम लिखते हैं तो इसमें क्या है, सबसे पहले इसका नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर भी ये CHO यानी फंक्शनल ग्रुप जो है यहाँ पे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, क्या हो गया 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक है, यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, यानी सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका हम पोजीशन ही दर्शाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले पेंटेन, क्या है 5 कार्बन की संख्या है तो क्या हो जाएगा पेंटेन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे CHO ग्रुप की संख्या 3 है तो क्या हो जाएगा, और 2 पे है 4 पे है 5 पे है, क्या है 2 4 5 ट्राई कार्बोल्डिहाइड। यानी क्या है, यहाँ पे 3 CHO ग्रुप की संख्या यानी फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पे 3 हो गया। उसके बाद पेंटेन यानी 5 कार्बन की संख्या है तो पेंटेन हो गया। उसके बाद ये CHO 2 पे है, ये CH 4 पे है और यहाँ पे एक 5 है तो 2 4 5। उसके बाद ट्राई यानी 3 कार्बन यानी 3 फंक्शनल ग्रुप है तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा और कार्बोल्डिहाइड हो जाएगा, इसका कार्बोल्डिहाइड होता है। जैसे यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है कि यहाँ पे है तो देखते हैं, सबसे पहले इसको हम नंबरिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा CH3 यानी सब्स्टिट्यूएंट है, एक मिथाइल है। तो यहाँ पे एक CHO है यानी फंक्शनल ग्रुप, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यानी 4 फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है। तो यहाँ पे 2 पे क्या है, मिथाइल है तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल। उसके बाद क्या हो जाएगा हेक्सेन, क्योंकि कार्बन की संख्या 6 है तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल हेक्सेन। उसके बाद 1 3 5 6 टेट्रा कार्बोल्डिहाइड, यानी क्या हो गया 2 मिथाइल हो गया। उसके बाद 1 3 5 6 टेट्रा कार्बोल्डिहाइड। उसके बाद इसका अगर नामकरण करते हैं तो इसमें क्या है, हमारा फॉर्माइल है। क्या है, फॉर्माइल है यानी मिथाइल फॉर्माइल है या फॉर्माइल मिथाइल है। तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो सबसे पहले इसका नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। एक यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है और एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले इसमें हम नंबरिंग करेंगे तो 2 पे मिथाइल हो जाएगा, 2 मिथाइल हो गया। उसके बाद 3 पर क्या हो जाएगा, 3 फॉर्माइल मिथाइल हो जाएगा, 3 फॉर्माइल मिथाइल। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 कार्बन की संख्या है। क्या है, 7 कार्बन की संख्या है तो क्या हो जाएगा हेप्टेन डाइऑल। तो ये क्या हो गया, हमारा 2 पे मिथाइल था, यहाँ पे 2 पे मिथाइल हो गया। उसके बाद 3 पे फॉर्माइल मिथाइल था यहाँ पे। उसके बाद क्या हो गया हेप्टेन, यानी 7 कार्बन की संख्या है तो हेप्टेन हो गया। उसके बाद डाइऑल, यानी एल्डिहाइड के लिए क्या होता है, ऑल लगता है। तो उसके बाद यहाँ पे 2 कार्बन की यानी 2 फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है तो डाई लग गया और AL लग गया। तो आज हम लोग एल्डिहाइड के IUPAC नामकरण के बारे में सीख लिए। आई होप इस वीडियो में आप लोग एल्डिहाइड के IUPAC नेम के बारे में जरूर समझ आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।